हेलो गाइस, स्वागत है आपका वरुण यूनिवर्स चैनल में। और आज हम बात करेंगे विनी द पूह ब्लड एंड हनी मूवी जो 2023 में आई थी। ये एक ब्रिटिश स्लैशर मूवी है। इसके डायरेक्टर हैं ले एल वाटरफील्ड। और आज आपको बताना चाहूँगा आपके बचपन का फेवरेट कार्टून विनी द पूह कैसे एक हथियारा बन गया, और मैं बताऊंगा कैसे ये पॉसिबल हो पाया कि इसको एक मूवी बना सके और कैसे इसको एक कन्वर्ट कर रहे हैं एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में। इसके बारे में आपको मैं खुल के बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं आज की ये मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हैंडर्स एकर बुड्स नाम के एक जंगल में रॉबिन नाम के एक बच्चे को डिफॉर्म क्रीचर्स मिलते हैं। ऑल रैबिट, विनी द पूह, जोर और पिगलेट। वो उनके रोज़ खाना लाया करता और वो उनका ध्यान भी रखता। ठीक है, इस ढंग से उनकी दोस्ती चलती रही। लेकिन अब कुछ टाइम के बाद रॉबिन को लेना था एक कड़ा फैसला, क्योंकि उसने जाना था कॉलेज। तो उसने मन पे पत्थर रख के वहाँ जाना छोड़ दिया। अब कुछ टाइम के बाद वहाँ पे सर्दियाँ आई। उन्होंने उनका काफ़ी वेट किया रॉबिन का। सर्दियाँ आई जिसकी वजह से उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो उन्होंने डिसाइड किया अपने एक साथी जोर को खाने को। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों डिसाइड किया, क्योंकि जोर था बेवकूफ़, वो लड़ नहीं सका अपने लिए। तो उसके बाद उसका मीट खाने के बाद उनके अंदर जो इंसानों की जो फीलिंग थी, काफ़ी जो इंसान जैसी अच्छापन था, वो सब ख़त्म हो गया और वो आके अपने वही जानवर वाली हरकतों के लिए पर। अब उन्हें इंसानों के द्वारा कोई नई चीज़ चाहिए थी। वो नफरत करते थे इंसानों से, खासकर रॉबिन से। वो डिसाइड करते हैं कि आज के बाद हम कोई भी शब्द नहीं बोलेंगे और जानवरों की तरह ज़िंदगी जिएंगे जैसे उन्हें बनाया गया है। हमें आगे दिखाया जाता है 5 साल के बाद रॉबिन शादी करके मैरी के नाम की एक लड़की के साथ आता है उन जंगलों में, मैरी को इंट्रोड्यूस करने के लिए कि अपने उन दोस्तों के साथ। पर मैरी को कहीं ना कहीं लगता था कि रॉबिन का ये सपना है, वो झूठ बोल रहा है, ऐसे क्रीचर हो ही नहीं सकते हैं। और वो वेट कर रहे थे कुछ उनको सामना ऐसी चीज़ों से हो। उन्हें क्या पता था उनका सामना मौत से होने वाला है, बहुत बुरे ढंग से। वो दोनों उनके ठिकाने में पहुंच गए जो बिल्कुल बदला हुआ था। शहद की मटकों जगह लगा हुआ था खून, और वो जगह सच में बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रही थी। अब उन्हें डिसाइड किया वहाँ पे एक ट्री हाउस है, वहाँ जाने को लेके, क्योंकि रॉबिन अपने फ्रेंड्स को जानता था। तो जैसे ही वो ट्री हाउस में एंटर करते हैं वो जगह का एटमॉस्फेयर काफ़ी नेगेटिव था। लेकिन मैरी को समझाते हुए रॉबिन ने कहा कि वो मेरे दोस्त हैं। तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे रॉबिन की फ़ोटो भी पड़ी थी। वो लोग भी रॉबिन को याद करते हैं, पर कुछ अलग फीलिंग्स है। डर के मारे वो दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे कोई आ जाता है। तो इसलिए वो डिसाइड करते हैं बैट के पीछे छुपने के लिए। जैसे ही वो छिपते हैं उन्हें पता लगता है कि वहाँ पे कोई भारी भरकम क्रीचर वहाँ पे आ चुका हुआ है। तो जैसे ही वो क्रीचर सो जाता है तो नेक्स्ट डे वो डिसाइड करते हैं कि वहाँ से हम निकल जाएँ। पर पिगलेट मैरी को देख लेता है। तो उसके बाद आप जान सकती है कि वो क्या करेगा। उसके साथ वो मैरी को जंजीर से बांध के उसे गला घोट के उसे मार देता है। उसके बाद पिगलेट पहुँच जाता है रॉबिन को ढूंढने के लिए, और वहाँ पे विनी द पूह भी आ जाता है रॉबिन को ढूंढने के लिए। इनको देख के लगता है कि ये काफ़ी अच्छी खासी डाइट लेते हैं। आपको देख के पता ही चल रहा होगा कि मूवी कितनी लो बजट है। ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी इंसान ने जानवर वाला मास्क पहना हुआ है। पर कभी ऐसा मत सोचना, असल में ये दिखाने की कोशिश की है कि ये आधे इंसान और आधे एनिमल है। इस ढंग से इस मूवी को प्लान किया गया है। रॉबिन उनको याद दिला रहा था कि वो बचपन में क्या क्या करते थे, लेकिन वो उसके बाद उसको पकड़ के ले जाते हैं इज़ोर की कबर पे। और इज़ोर की हड्डियाँ देख के रॉबिन भी समझ जाता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। उसके बाद वो मैरी को भून के खा जाते हैं। ये था इस मूवी का इंट्रो। इसके बाद हम देखते हैं मैरी नाम की एक लड़की को, जो एक स्टॉकर से बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि वो स्टॉकर रोज़ शाम को उसके घर में पहुंच जाता था। इस डर से छुटकारा पाने के लिए वो जाती है थेरेपिस्ट के पास। तो थेरेपिस्ट उसको सलाह देते हैं कि आपको जाना चाहिए एकांत में। तो इसी की सलाह को मानते हुए वो 100 एकर्स वुड में पहुंच जाती है अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ आई थी जेस, जॉय, लारा और टीना कुछ देर बाद आने वाली थी, क्योंकि उसे कुछ पर्सनल काम था। और वो ये सब करने के बाद वो पहुंचते हैं गैस स्टेशन पे। आपको पता है स्लैशर मूवी में गैस स्टेशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और वो टकरा जाते हैं एक कपल से। ये सब सॉर्ट आउट करने के बाद वो अपने लर्ज जैसे अपार्टमेंट में पहुंचते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अपने फ़ोन को वो यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन ये सब कुछ मुश्किल होने वाला था टीना के लिए, क्योंकि वो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। तो वो बगैर फ़ोन के तो उसकी लाइफ जीरो ही हो सकती है। लेकिन हम आगे देखेंगे कि आगे इनके साथ क्या क्या हुआ। टीना अभी तक नहीं पहुंची, क्योंकि बाकी सबके फ़ोन बंद थे। वो पहुंच गई थी 100 एकर्स में और उसे वहाँ देख लेता है पूह। अब आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही वो पूह को देखती है वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसका पूह उसका पीछा करता है। वो छुप जाती है एक फैक्ट्री में। लेकिन पूह कहाँ मारने वाला था। उसका गर्दन तोड़ने के बाद मशीन में उसको क्रैश करने के बाद वो उसकी लाश था एंजॉय करता। और टीना वहाँ पे मौत के मुँह में थी।
लेकिन उसके बाद हम देख सकते हैं टीना कंकाल और सामने हम देख सकते हैं रॉबिन को। अभी तक रॉबिन उनके अंदर की इंसानी जगाने की कोशिश कर रहा था और पू की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, बट वो इस इतना गुस्से में आ जाता है कि वो चीज़ों को तोड़ने लगता है और वो अपनी बेल्ट से या किसी हथियार से उसकी चेस्ट पे इतने ज़ोर से मारता है उसके बैक पे कि उसमें मतलब खून निकलना शुरू हो जाता है और यही था उनका इंतकाम। उसके बाद वो चले जाते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए। चोरी से फ़ोन लेने के बाद लारा अपनी पिक्स क्लिक कर रही थी और पिक्स में आ जाता है पू, लेकिन इस बात पे ज़्यादा ध्यान देती है और जस्ट भी स्विम कर रही थी दोनों उसके पास आ जाते हैं और उसको पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं और वो ले जाते हैं उसको गाड़ी के पास। और वो अब इसने कार चलाने कहाँ सीखी ये एक मिस्ट्री है। और उसके बाद उसका वो हेड वहाँ से क्रैश कर देते हैं और वो वहाँ उसकी चीख सुनने के बाद उसकी बाकी फ्रेंड्स भी बाहर आ जाती हैं और वो चुपचाप से अंदर भाग के चली जाती हैं और वो देखते दरवाजे पर लिखा होता है गेट आउट। अब मुझे नहीं पता कि जंगल में ऐसा कौन सा स्कूल है जो इन अजीब से क्रीचर्स को पढ़ाई लिखाई भी सिखा रहा है। ये तो एक मिस्ट्री है और ये शायद एक मिस्ट्री रह जाएगी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो इन सबको बाहर निकालना नहीं चाहते हैं क्योंकि एक छोटी सी जगह में इन सबको मारना बहुत आसान रहेगा। वो इन्हें सबको मार के खान जाते हैं और हम देख सकते हैं वहाँ खड़ा है पू और उसके साथ कितनी हनी बीस है। पू का चाय सब देखते ही ये सब बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और पैनिक में आ जाती हैं। अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम अलग अलग हो जाएंगे और सेफ्टी के लिए वेपन ढूंढेंगे, लेकिन इन सब की बातचीत के बीच में इनको डिसाइड आता है कि इनके पास गन भी पड़ी हुई है। लेकिन इसी बीच में पू और पिगलेट होम में इंटर कर लेते हैं और फिर शुरू होता है स्लैशर का एक बहुत ज़्यादा गंदा क्रीपी सा सिलसिला। एक एक को मारने के बाद पूरे ढंग से स्लैशर और इस मूवी के किल्स बहुत एक्सट्रीम लेवल थे। मैं मानता हूँ इस मूवी का बजट काफ़ी लो है, लेकिन जो इसमें किल दिखाए गए हैं वो एकदम से ऑसम और स्लैशर के लिए एक तरह से बहुत परफेक्ट थे। अपने एक फ्रेंड को पिगलेट और पू को ले जाते देखते ही वो लोग भी उसका पीछा करने लगे और वहाँ पे पिगलेट कर रहा था शिकार और हम देख सकते हैं कि उनके शिकार का अंदाज़ा कितना खतरनाक था। और ये तीनों डिसाइड करते हैं अपनी फ्रेंड को बचाएंगे चाहे उनको अपनी जान भी देनी पड़े और इसी भाग दौड़ में उस फ्रेंड को बचाने के लिए फ्री करती हैं और वहाँ से मिल जाती है वो गैस स्टेशन वाली लड़की, आप जानते हैं ना इसको। हाँ जी, तो पिगलेट ने इसका बहुत बुरा हाल किया था और वो डिसाइड करते हैं कि इसको साथ में ले जाए, लेकिन अपना फेस देखने के बाद वो डिसाइड करती है कि खुद को गोली मारने के लिए वो खुद को गोली मारने को छोड़ के वो अब पिगलेट के पीछे पड़ जाती है। लेकिन वहाँ पू आता है, लेकिन पू उस पर हाइंड डाल के उसके फेस के साथ उसको कच्चा खा जाता है। हम देख सकते हैं कितना क्रीपी है ये पू। सबको मारने के बाद पू पड़ जाता है मारिया के पीछे और रॉबिन उससे कह रहा था कि प्लीज़ इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। और फर्स्ट टाइम हमें देखा काफ़ी टाइम बाद पू को बोलते हुए कि उसने डिसाइड किया था कि मैं नहीं बोलूँगा, वो उसे कहता कि यू लेफ्ट, कि तुम वो यहाँ छोड़ के चले गए थे। और इसी बात को ख़त्म करते हुए वो मारिया का सर काट देता है और रॉबिन वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो समझ चुका था कि मैं चाहे जो मर्जी कर लूँ इनके अंदर की इंसानियत को नहीं वापस जगा सकता हूँ, ये जानवर बन चुके हैं। और इसी तरह से ये मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी सीक्वल की उम्मीद के साथ ख़त्म होगी और इसका सीक्वल जल्दी आएगा क्योंकि इसने लो बजट मूवी ने इतना अच्छा प्रॉफिट करवाया और ये बना रहे अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में होंगे हमारे चाइल्डहुड मेमोरीज के जो कार्टून्स हैं, जो हमारे कार्टून्स वो सब इसमें एक्सप्लोर किए जाएंगे और साथ में हमें लगता है सीक्वल्स में एक बेहतर बजट होगा और साथ में हमें इनकी बैक स्टोरी बताई जाएगी, ये कैसे डिफॉर्म क्रीचर बने और साथ में हमें ये भी बताया जाएगा कि अपने दोस्त को क्यों खाया और हमें शायद बाकी क्रीचर्स भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये मूवी पॉसिबल कैसे हुई। आपको पता होगा कॉपीराइट रूल के हिसाब से 70 साल के बाद उस कॉपीराइट को पब्लिक डोमेन में जाना पड़ता है और इसी के अनुसार ये मूवी पॉसिबल हुई। अगर